मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, एक शहीद की अमर गाथा पार्ट 3। मुंबई की काली रात 26 नवंबर 2008। पिछले हिस्से में हमने देखा कि कैसे संदीप ने भारतीय सैन्य अकादमी की कठिन ट्रेनिंग पार की, बिहार रेजिमेंट में अपने साहस और साथियों के प्रति समर्पण से सबका दिल जीता और फिर अपनी लगन और जज्बे से एनएसजी जैसी विशिष्ट फोर्स का हिस्सा बने। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। अब शुरू होती है 26/11 की वह रात जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। मुंबई की काली रात 26 नवंबर 2008 रात के सन्नाटे में अरब सागर की लहरों के बीच एक तेज स्पीडबोट मुंबई की ओर बढ़ रही थी। उसमें बैठे थे 10 खूंखार आतंकी, कंधों पर AK-47, बैग में हैंड ग्रेनेड और दिमाग में सिर्फ एक सोच, खून और खौफ का तूफान खड़ा करना। जैसे ही उन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया के पास उतरकर शहर में कदम रखा, मौत की परछाइयां मुंबई की गलियों में फैल गईं। CST स्टेशन, भीड़-भाड़ वाला प्लेटफॉर्म जहां हजारों लोग सफर कर रहे थे। आतंकियों ने अचानक मशीन गन से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। लोग चीखते हुए इधर-उधर भागे, कई मौके पर ही ढेर हो गए। प्लेटफॉर्म की जमीन खून से लाल हो गई। ताज होटल, आतंकियों का अगला निशाना। लॉबी, रेस्टोरेंट और गेस्ट रूम, हर जगह गोलियां चलीं, लोग बंधक बनाए गए, कमरों में आग लगा दी गई। धुआं और चीखें पूरे माहौल को और भयावह बना रही थीं। ओबेरॉय होटल और नरीमन हाउस, यहाँ भी वही दृश्य, गोलियों की बौछार, धमाके और आतंक। मुंबई उस रात सचमुच जल रही थी। मुंबई पुलिस की बहादुरी और बलिदान। सबसे पहले मोर्चा संभाला मुंबई पुलिस ने। वे जानते थे कि उनके हथियार पुराने हैं, उनकी जैकेट बेकार हैं और उनके पास भारी समर्थन नहीं है। फिर भी बिना एक पल गंवाए उन्होंने आतंकियों को रोकने का प्रयास किया। उस रात शहीद हुए ATS प्रमुख हेमंत करकरे, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अशोक कामते, एनकाउंटर विशेषज्ञ विजय सालस्कर, इन तीनों ने बहादुरी से आतंकियों का सामना किया, लेकिन गोलियों की बारिश में वीरगति को प्राप्त हुए। हेड कांस्टेबल तुकराम ओम्बले ने तो अपनी जान देकर एक आतंकी को जिंदा पकड़ लिया। यह बलिदान हमेशा याद रहेगा। लेकिन सच यह भी था कि पुलिस के लिए यह लड़ाई बेहद कठिन थी। उनके पास ऑटोमेटिक हथियारों की कमी थी, बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट बेहद पुराने और कमजोर थे, संचार व्यवस्था और समन्वय में गड़बड़ी थी, शहरी आतंकी हमले के लिए प्रशिक्षण अपर्याप्त था। बहादुरी तो असीम थी, पर हालात ऐसे थे कि आतंकियों के सामने टिक पाना असंभव सा लगता था। मीडिया की बारी गलती। और इसी बीच एक और मोर्चा पूरी तरह टूट चुका था, मीडिया की जिम्मेदारी। उस रात टीवी चैनलों ने हर मूवमेंट लाइव दिखाया। कहाँ पुलिस तैनात है, कहाँ से जवान अंदर जा रहे हैं, कितने बंधक कहाँ फंसे हैं, सब कुछ ऑन एयर कर दिया गया। पाकिस्तान में बैठे आतंकी हैंडलर्स टीवी स्क्रीन देखकर आतंकियों को निर्देश देते रहे, यानी मीडिया की लापरवाही ने अनजाने में आतंकियों की मदद की। घंटों तक गोलीबारी और धमाकों के बाद यह साफ हो गया कि हालात स्थानीय पुलिस के बस से बाहर हैं। मुंबई पुलिस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन संसाधन थक चुके थे। शहर डरा हुआ था, देश का दिल कांप रहा था, और तब हर कोई एक ही उम्मीद की ओर देखने लगा, देश की सेना। जब सब हारने लगे तो देश के रक्षक सेना की याद आई। दिल्ली से तुरंत आदेश निकला, NSG कमांडोज, ब्लैक कैट्स को मुंबई भेजा गया। उनके साथ थे मेजर संदीप उन्नीकृष्णन। अब बारी थी सच्चे हीरो की। दोस्तों, इस हिस्से में आपने देखा कि कैसे आतंकियों ने मुंबई को दहला दिया, कैसे पुलिस ने अपनी जान देकर शहर की रक्षा की और कैसे मीडिया की लापरवाही ने हालात और बिगाड़ दिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले हिस्से में हम देखेंगे NSG का ऐतिहासिक ऑपरेशन, ताज होटल के अंदर की सबसे कठिन लड़ाई और मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का वह बलिदान जिसने उन्हें अमर नायक बना दिया।